ए, नमस्ते सर। क्या कर रहे हो सब मिलके? आज आदित्य का एग्जाम है, फर्स्ट क्लास में पास हो इसलिए पूजा कर रहे हैं। हाँ हाँ ठीक है जल्दी करो। सर, हाँ मैं भी पूजा करूं? थैंक यू। आदित्य अपना पेपर अच्छी तरह से अच्छे लिखना, से हमारी हाँ, पूरा शुभकामनाएं हैं ध्यान से तुम्हारे क्वेश्चन को पढ़ना और फिर अच्छी तरह से उसका जवाब देना। अच्छे से देखो, लिखना भाई। अक्षरों को मोती की तरह हमें पिरो के पूरा रखना और विश्वास है तू अच्छे फर्स्ट नंबरों क्लास से में पास पास होना, तुम्हें याद रखना। चल बाय। चलता हूँ। अरे ये क्या आदित्य, ऐसे उदास क्यों लग रहे हो? पूरे 3 साल मेहनत करके लॉ की पढ़ाई की तुमने। अरे एग्जाम पे जाते हुए तुम्हें तो खुश होना चाहिए। क्या है सर, जब भी मैं एग्जाम देने जाता था अपनी बहन की सूरत देख के जाता था, लेकिन उस दिन मैंने उसकी सूरत नहीं देखी और अपने परिवार से ही बिछड़ गया। फिक्र मत करो और ऐसे वैसे ख्याल दिल में मत लाओ, सब अच्छा ही होगा। तुम सिर्फ मन लगाकर एग्जाम लिखना, ओके? देखो मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ है, चिंता करने की कोई बात नहीं। मेरी बहन सर, मेरी बहन देखिए, मेरी बहन। भैया, बहन। मैं तुम्हारी बहन के लिए तुम्हारे सेंटिमेंट्स जानता हूँ, इसलिए लेकर आया। थैंक्स। हे, इट्स ओके। भैया बेस्ट ऑफ लक। आप चलिए ना अंदर, मैं आपको सब समझा देता हूँ। आइए आइए सर, आइए बैठिए। सर कुछ चाय पानी, सर कुछ कॉफी। वो सब छोड़ो, तुम पहले वो लेकर आओ, जाओ। नमस्ते जी। अरे नमस्ते नमस्ते नमस्ते। मुझे पहचाना क्या? क्षमा कीजिए, मैंने आपको पहले कभी नहीं देखा। मैंने भी आपको पहले कभी नहीं देखा। मुझे लगा शायद मैं आपसे मिला होऊंगा। बैठिए ना। अरे कुछ लीजिए। मुझे ऐसी वैसी आदत नहीं क्या है। ब्रांडी? कुछ भी नहीं पीता मैं। अच्छा, बिल्कुल हाथ नहीं लगाता। नहीं पीना तो अच्छी बात है। वैसे जो दारू नहीं पीता उससे मैटर बढ़िया याद रहता है। ये आप टेंशन में क्यों आ रहे हैं? अरे भाई, हमारे घर की लक्ष्मी आपके घर में आना चाहती है। किस लिए? आओ। अरे आप पागलों जैसी बातें क्यों कर रहे हो? देखो, आपकी बेटी तो है ना, उसकी शादी भी करनी है, शादी भी धूमधाम से करनी है। 2-4 साल में रिटायर भी आप हो जाएंगे। कब तक किराए के मकान में रहोगे भाई? खुद का अपना घर होना चाहिए ना। आखिर बात क्या है? क्या बेकार आदमी हो, कुछ समझते नहीं हो। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसे नासमझ को इस पोस्ट पर कैसे बिठा दिया ऊपर वाले ने। चलो असली बात पर आता हूँ जनाब। आप है एमसेट के कन्वीनर और मैं हूँ लीकेज लीडर, यानी हम दोनों एक हो जाएं। मान लो कि हम लोग एक हो भी गए। हर सब्जेक्ट का एक एक पेपर आप मुझे सौंप दीजिए। आधे घंटे में जेरोक्स उसका लेकर वापस आपको दे दूंगा। मुझे यहाँ क्यों बुलवाया? अब मैं समझ गया। भगवान, ये तो समझ गए। इसको ले जाकर कार में रखो तुम। ये तुम्हें कुछ पेपर देंगे और आधे घंटे में उसका जेरोक्स निकाल कर ओरिजिनल इनको वापस। सॉरी, मुझे ऐसे मामलों में दिलचस्पी अरे नहीं हमें है। कौन सी दिलचस्पी हम है? कौन सा हमेशा करते हैं। अब इस लक्ष्मी को संभाल कर अच्छी तरह से छुपा कर रखिए और हमसे हाथ मिलाइए। रुको, तुम्हें मैंने अपना समझा और इतनी बातें की, तुम्हें मजाक लग रहा है? मैटर बहुत सीरियस हो रहा है। देखो, 1 घंटे में ये 10 लाख रखो और मेरे आदमी को अपने ऑफिस में लेकर जाओ। एक्स्ट्रा बातें छोड़कर कैश संभालो और काम करो। आज तो रिजल्ट निकलने वाला है। वो जरूर फर्स्ट क्लास में पास होगा, देखना। नमस्ते साहब। अरे बात क्या है भाई? आदित्य साहब का रिजल्ट इवनिंग पेपर में आने वाला था, उसी को जानने के लिए। अरे पेपर तो आने दो, एग्जाम लिखने वाले से ज्यादा तुम लोग बौखला रहे हो। आदित्य, कम ऑन, कम ऑन। हे, तुम फर्स्ट क्लास में पास हुए हो। मुबारक हो। थैंक यू सर। गॉड ब्लेस यू। रुपयों से खरीदना चाहता था वो मुझे। पेपर लीक करने का 15 लाख रुपए दूंगा, ऐसा बोल रहा था वो कमीना। उसने देने को कहा लेकिन आपने ठुकरा दिया उसे। खत्म हो गई बात, भूल जाइए अब उस बात को। भूल जाने के लिए क्या ये छोटी बात है? लाखों विद्यार्थियों की जिंदगी से खेलना चाहता है वो। ऐसे रिश्वत देने वाले और लेने वाले ज्यादा हो गए तो समाज का क्या होगा? ऐसी गंदी नाली के कीड़े को बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। पुलिस में रिपोर्ट करके उसे जेल भिजवाऊंगा, तब पता चलेगा उसे। राघव जी घर में है? जी घर में है।
मैं ही राघव हूँ, क्या बात है? यू आर अंडर अरेस्ट। अरेस्ट? किस लिए? एमसेट पेपर्स को लीक करने के लिए आपने 15 लाख रुपए की रिश्वत ली है। क्या? उसका सबूत है आपके ऑफिस की अलमारी से मिले 15 लाख रुपए कैश। मेरी अलमारी से कैश मिला आपको? सब गड़बड़ घोटाला है, मैं कुछ नहीं जानता, मैंने कोई रिश्वत नहीं जो ली। कुछ भी मेरी कहना है बात कोर्ट में मानिए। चल के कहिए प्लीज। ये कोर्ट राघव को 30 दिन के लिए रिमांड पर रखने का हुक्म देती है। ये लीजिए आपने जो फाइल्स मंगवाई। ओके। पिताजी, आदित्य, क्या हुआ आदित्य? मैं पास हो गया ना, इसीलिए मेरे पिताजी मुझसे मिलने आए। अरे बात क्या है भाई? सर, मेरे पिताजी आए। अच्छा, हाँ, गेट पर खड़े हैं, वो जरूर मुझसे मिलने अरे आए। तो चलो ना। केस क्या है? 15 लाख की रिश्वत के जुर्म में पकड़े गए। तुम दिखने में तो बहुत शरीफ लगते हो, ऐसा क्यों किया? अरे तुम जैसों के हाथ पैर तोड़ेंगे तभी तो सुधरोगे। स्टूडेंट्स की जिंदगी से खेलते हुए शर्म नहीं आती? साइन करो इधर। बहुत खाया है तुमने, तुम्हें तो कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। सर, मैं तो गलती करके ही जेल में आया हूँ, लेकिन मेरे पिताजी को शक की निगाहों से मत देखिए सर। हाँ, आपका सोचना गलत है सर। मेरे पिताजी गलत नहीं हो सकते, कभी गलत नहीं हो सकते, कभी गलत नहीं हो सकते सर, कभी गलत नहीं हो सकते, वो कभी गलत नहीं हो सकते। नमस्ते सर। यहाँ पर तो सभी गलती करने वाले ही आते हैं, मगर आप बिना कोई गलती किए आ गए हैं। अच्छा, मैंने गलती नहीं की, इसका विश्वास है आपको? कुछ लोगों को देखकर हमें कुछ समझ में आता है कि आप जैसे जब जेल में आ गए तो आपका परिवार कितना दुखी होगा, ये मैं समझ सकता हूँ। सचमुच मुझसे ज्यादा तो वो लोग दुखी है। बिल्कुल सही फरमाया आपने, वो दुखी तो होंगे ही। वैसे आपके कितने बच्चे हैं? बस एक बेटी है सर। बेटा नहीं है? वो कब का मर चुका है। इनको ले जाओ। ठहरिए बाबू, हमका साफ करने दीजिए। कोई बात नहीं। बैठिए बाबूजी, बैठिए। चाय वगैरह कुछ लाऊं आपके लिए बाबूजी? नहीं, ठीक है। बाबूजी, आपके कोई कपड़े हो तो दे दीजिए, हम धो के दे देंगे आपको। बाबूजी, आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो हमें बोलिए। ठीक है। असल में आप जैसे लोग यहाँ आए तो बड़ा अन्याय है बाबूजी। यहाँ पे तो हम जैसे मुजरिमों को आना चाहिए, आप जैसे भले मानस को नहीं। यानी मैंने कोई गलती नहीं की, इसका आप लोगों को विश्वास? पूरा विश्वास है बाबूजी। 25 सालों से मैं जिस ऑफिस में काम करता था उन्होंने भरोसा नहीं किया, जिस समाज की सेवा की उन्होंने भरोसा नहीं किया, लेकिन तुम जेल के कैदियों ने मुझ पे भरोसा किया। ये सब हमें नहीं मालूम सर, आप हमारे आदित्य बाबू के पिता हैं, आप गलती कर ही नहीं सकते। नमस्ते सर। बेटा मर गया है बोला था ना आपने, मगर जो आपकी नजर में मर चुका है, इनकी नजर में उसका क्या स्थान है देखा आपने? एक ऑफिसर के रूप में आपने कोई गलती नहीं की, लेकिन पिता के रूप में आपने बहुत बड़ी गलती की। उसने एक लड़की की जिंदगी बर्बाद होने से बचाई, ऐसे बेटे को पैदा करके गर्व होना चाहिए था आपको, लेकिन उसने एक जान ली, खूनी है वो, ऐसे विचार हैं आपके। उसे तसल्ली देने के बजाय आपने उसको एक अनाथ बनने पर मजबूर किया। उस रोज जो कुछ भी हुआ उसमें आपके बेटे की गलती है ऐसा आप समझते थे, लेकिन आज जो कुछ भी हुआ उसमें आपकी गलती नहीं ऐसा आपका बेटा मानता है। आप जब यहाँ पर आए तो जानते हो उसने क्या बोला था? आग को दीमक लगना जितना बड़ा झूठ है, मेरे पिताजी की गलती करना भी उससे बड़ा झूठ है। आप लोगों के होते हुए भी वो एक अनाथ की जिंदगी जी रहा है सर। कोर्ट ने तो उसे सजा दी ही है सर, लेकिन उससे बड़ी सजा आपने दी है। अगर अब भी आपका दिल नहीं पिघलता है तो योर बैड लक। देखो, इतना होने के बाद भी अगर मैं उसे गुनहगार की निगाहों से देखूंगा तो मुझसे ज्यादा बदनसीब बाप इस दुनिया में नहीं होगा सर। मैं इतना कठोर अपने बेटे के मामले में हुआ सोचते हुए शर्म आती है मुझे। सर, वो इस वक्त कहाँ है सर?